आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 14 प्रो। अब चाहे हम बात करें आईफोन 15 वर्सेस 14 प्रो की या फिर 15 प्लस वर्सेस 14 प्रो मैक्स की, तो आज की डेट में इनमें से कौन सा डिवाइस ज्यादा बेटर है, आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। देखो, नया आईफोन 15 15 प्लस की प्राइसिंग में आपको सेकंड हैंड 14 प्रो सीरीज मिलती है लाइक 55,000 रुपए के आसपास नया आईफोन 15 एंड सेकंड हैंड आईफोन 14 प्रो एंड 60-65,000 रुपए के आसपास नया आईफोन 15 प्लस एंड एक्जैक्टली सेम प्राइसिंग में यूज्ड आईफोन 14 प्रो मैक्स। सो दोनों ही सीरीज के फोन्स अपनी अपनी जगह कुछ कुछ चीजों में बेटर हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे हम हर चीज की बात करेंगे एंड आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। सो इनके डिजाइन एंड इन हैंड फील में काफी डिफरेंस है। बैक्स आपको आईफोन 15 में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है एंड 14 प्रो सीरीज में ट्रिपल कैमरा। अब इन दोनों में से लुक आपको किसका ज्यादा पसंद आ रहा है वो आपकी चॉइस है। आई नो ज्यादातर लोगों को यहाँ पे 14 प्रो सीरीज का लुक ज्यादा पसंद आएगा, ये ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड ऑब्वियसली ट्रिपल कैमरा सेटअप की तो बात ही अलग है। लोग देखेंगे एंड कहेंगे कि हाँ इसके पास प्रो मॉडल है। अब दोनों फोन्स को हाथ में होल्ड करने के बाद आपको प्रीमियम तो 14 प्रो सीरीज ही ज्यादा लगेगी। इसमें स्टेनलेस स्टील फ्रेम है एंड जो उसका टच एंड फील है डेफिनेटली एल्यूमिनियम के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम लगता है। वैसे आईफोन 15 के एल्यूमिनियम फ्रेम का फील भी कोई ज्यादा बुरा नहीं है। ये मैट फिनिश में तो इसमें आपको एडवांटेज मिलता है, इसमें फिंगरप्रिंट्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं एंड 14 प्रो में जस्ट फोन को बिना कवर के पकड़ने की देरी है, फिर आप इन्हें हटाते रह जाओगे। अच्छा, वैसे हाथ में होल्ड करने में आईफोन 15 ज्यादा कंफर्टेबल है। ऐसे यहाँ पे जो स्लाइटली राउंडेड एजेस हैं एंड 14 प्रो में जस्ट आपको शार्प एजेस मिलती हैं, तो स्पेशली बिना केस के फोन को इस्तेमाल करने में हाथ में आपको थोड़ी देर बाद चुभेगा, डिस्कंफर्ट फील होता है। फिर भी अगर आपको 14 प्रो का ये शाइनी एंड प्रीमियम लुक ज्यादा पसंद आ रहा है, मैं तो आपको कहूंगा एक बार इस्तेमाल जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद 15 प्रो सीरीज के बाद आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलता है एंड कुछ भी कह लो दिखने में फील में इसकी एक अलग ही बात थी। अब तो आपको वापस से डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा। वही बात करें बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की, तो दोनों फोन्स में आपको काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है। फ्रंट में सिरेमिक शील्ड एंड बैक में आपको दोनों फोन्स में फ्रॉस्टेड ग्लास मिलता है जो कि मैट फिनिश में है। अब 14 प्रो सीरीज का स्टेनलेस स्टील फ्रेम ज्यादा ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ऑन आईफोन 15, बट फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे चीजों में इतना फर्क नहीं है जितने इनकी रिपेयर कॉस्ट में, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। इनकेस अगर आपका फोन गलती से गिर जाता है तो पहले बात करते हैं डिस्प्ले के रिपेयर कॉस्ट की। वो डेफिनेटली आईफोन 15 15 प्लस की कम है एज कम्पेयर टू 14 प्रो 14 प्रो मैक्स एंड यहाँ पे लगभग 5 से लेके 10,000 रुपए का डिफरेंस है। पर जैसे मैं बात करता हूँ बैक पैनल की, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ आईफोन 15 का बैक ग्लास रिपेयर हो जाएगा 14 से लेके 15,000 रुपए में, वहीं 14 प्रो का अराउंड 52-53,000 रुपीज एंड 15 प्लस का अराउंड 17,000 रुपीज में, वहीं 14 प्रो मैक्स का अराउंड 60,000 रुपए। एंड इसी के साथ जो आपको एक मेजर डिफरेंस मिलता है विच इज टाइप सी पोर्ट, तो डेफिनेटली आईफोन 15 में काफी सारी चीजों की यूटिलिटी बढ़ जाती है एंड टाइप सी पोर्ट की एक्सेसरीज सस्ती आती हैं। लाइक किसी अच्छे ब्रांड की नॉर्मल चार्जिंग केबल आपको लाइटनिंग पोर्ट वाली 1000 से लेके 1500 रुपए के बीच मिलेगी एंड टाइप सी पोर्ट वाली उससे आधे प्राइस में लगभग 500-600 रुपए में ही, वो भी सेम ब्रांड की। एंड इसी तरह जो और एक्सेसरीज होती हैं लाइक पेन ड्राइव, एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह, उनके प्राइस में भी काफी डिफरेंस रहता है। तो इनकेस अगर आपको वो सभी चीजें इस्तेमाल करनी है, आपको आईफोन 15 के साथ जाना चाहिए विद टाइप सी पोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। सो यहाँ पे एक्चुअल डिस्प्ले की क्वालिटी है वो एक्जैक्टली सेम है। पिक्सल डेंसिटी, कलर्स एंड इनका जो ओवरऑल लुक है विद डायनामिक आइलैंड, बेजल्स के साइज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ब्राइटनेस भी एक्जैक्टली सेम है। बस एक ही चीज का डिफरेंस आता है रिफ्रेश रेट। आईफोन 15 15 प्लस में 60 हर्ट्ज एंड 14 प्रो में ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले। अब आईफोन्स का 60 हर्ट्ज बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एप्पल ने इस वाली चीज को बहुत लंबा खींच दिया है। इनफैक्ट आईफोन 15 में भी यहाँ पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आ जाना चाहिए था, बट एप्पल ने नहीं दिया। इनफैक्ट इसके अगले मॉडल आईफोन 16 में जो कि इस साल लॉन्च हुआ है उसमें भी नहीं है एंड डिफरेंस डेफिनेटली फील होता है। एंड जिसने एक बार ही किसी आईफोन का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले चला लिया, वापस से 60 हर्ट्ज नहीं चला पाएगा। एंड एडेप्टिव रिफ्रेश रेट की वजह से आपको 14 प्रो में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है जो कि 13 प्रो में नहीं था, बट ये बैटरी भी काफ़ी ड्रेन करता है। सो आपको इस्तेमाल करना है फिर नहीं, ये आपकी चॉइस है। बट हाँ, डेफिनेटली 120 हर्ट्ज ऑलवेज ऑन की वजह से यहाँ पे जो 14 प्रो सीरीज डिस्प्ले के मामले में बेटर हो जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों फोन्स में आपको A16 बायोनिक चिप मिलती है विद 6 GB रैम, तो एक्जैक्टली सेम चिप सेट है, आपको परफॉर्मेंस में कोई फर्क मिलेगा ही नहीं, बस थोड़ा बहुत हीटिंग का फर्क है। लेटेस्ट आईफोन 15 सीरीज थोड़ी कम हीट होती है। अब सेम चिपसेट होने के बाद भी आपको 14 प्रो सीरीज की परफॉर्मेंस एक लेवल ऊपर ही लगेगी 120 हर्ट्ज की वजह से, एज ऑब्वियसली हम फोन को इस्तेमाल तो डिस्प्ले से ही कर रहे हैं, तो नॉर्मल स्क्रॉलिंग में या फिर गेमिंग वगैरह में आपको हाई रिफ्रेश रेट का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। 14 प्रो सीरीज में आपको गेमिंग में हाई FPS का सपोर्ट मिलता है। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो सेम है, बट विजुअली आपको जो हाई रिफ्रेश रेट की वजह से एनहांसमेंट मिल रही है, मेनली उसी की वजह से अगेन आई रिकमेंड 14 प्रो सीरीज। नेक्स्ट कैमरा की बात करते हैं। सो यहाँ पे भी दोनों फोन्स के आउटपुट
बहुत ही ज़्यादा सेम है। एज फोटोज एंड वीडियोस की प्रोसेसिंग करने वाला चिपसेट तो सेम ही है, बस बहुत ही स्लाइड से डिफरेंस आपको दिख जाएंगे। आईफोन 15 की इमेजेस में स्लाइटली बेटर कॉन्ट्रास्ट, कलर्स एंड मेनली HDR परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर आती है। अब प्राइमरी कैमरा की बात करें तो 14 प्रो सीरीज का प्राइमरी कैमरा एरिया ज़्यादा कैप्चर करता है। आईफोन 15 में 1x पे 24 मेगापिक्सल के फोटोज कैप्चर होते हैं, वहीं 14 प्रो सीरीज में जस्ट 12 मेगापिक्सल पे। तो एक क्लियर एडवांटेज आईफोन 15 को जाता है। हाँ, जैसे मैं बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड कैमरा की, तो यहाँ पे 14 प्रो इज क्लियरली बेटर। इसमें आपको एक बेटर अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जिसमें आपको बेटर शार्पनेस, डिटेल्स मिलती हैं, फोटोज में कम नॉइज आती है, चाहे डे टाइम या फिर लो लाइट में। अब फोटोज को नॉर्मली देखने में आपको ये चीज इतनी नहीं दिखेगी अंटिल यू जूम इन, एंड मेनली जूम करने के बाद ही आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा की क्वालिटी में फर्क दिखेगा। एंड एज 14 प्रो के अल्ट्रा वाइड कैमरा में ऑटो फोकस है, इसकी वजह से यहाँ पे आप इससे मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हो जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। आईफोन 15 में यह पॉसिबल नहीं है, बल्कि लेटेस्ट आईफोन 16 में ये चीज़ अब जाके आई है। अब दोनों फोन्स का प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल है, उसके बाद आपको यहाँ पे 2x का क्रॉप तो मिलता ही है, उसकी क्वालिटी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, बस वही हल्का फुल्का कलर्स का डिफरेंस मिलेगा। अब मेन डिफरेंस आता है टेलीफोटो कैमरा की वजह से। तो 3x में आपको 14 प्रो सीरीज में काफी बेटर शार्पनेस, डिटेल्स मिल जाएंगी, बट ऑब्वियसली आप आईफोन 15 में जूम तो कर ही सकते हो, बस वो डिजिटल जूम है। पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं सो आईफोन 15 में अगेन 1x पे 24 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन होता है एंड 14 प्रो में जस्ट 12 मेगापिक्सल। तो इसी वजह से 1x पे आईफोन 15 के फोटोज ज्यादा शार्प, ज्यादा बेटर, डिटेल्ड होते हैं। अब 2x में जस्ट आईफोन 15 में भी रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल ही हो जाता है, तो यहाँ पे शार्पनेस, डिटेल्स का कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, जस्ट आपको कलर्स, कंट्रास्ट वगैरह का डिफरेंस मिलेगा। अब जैसी बात आती है 3x पोर्ट्रेट फोटो की, तो यहाँ पे आईफोन 14 प्रो डेफिनेटली लीड कर जाता है ड्यू टू ऑप्टिकल जूम लेंस। अब हैरानी की बात यह कि आईफोन 15 भी यहाँ पे 3x पे पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर कर सकता है। ये वाली चीज ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ये वैसे ऑप्शन शो नहीं करता, आपको डिस्प्ले पे मैनुअली जूम इन करके इसे करना होता है। हाँ, वैसे ऑब्वियसली आईफोन 15 में डिजिटल जूम के हिसाब से भी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा आपको आईफोन 15 में और भी काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, लाइक नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर पाना, इवन 4K 60 FPS वीडियो में अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x पे स्विच कर सकता है। वहीं 14 प्रो में लेंस स्विचिंग नहीं हो सकती है, तो वो जस्ट 1x एंड 2x पे स्विच कर सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो 2x है वो डिजिटल क्रॉप है, तो वो प्राइमरी कैमरा ही है। तो ये वाली चीज मुझे आईफोन 15 में काफी बढ़िया लगती है। 4K 60 में भी लेंस स्विच कर सकता है, नॉर्मल वीडियोस में भी, एंड इसी के साथ सिनेमैटिक वीडियो में भी। सिनेमैटिक वीडियो में आपको 14 प्रो में जस्ट 1x एंड 3x के 2 ऑप्शन मिलते हैं, बट वहीं आईफोन 15 में आपको पूरी जूम की रेंज मिल जाती है नॉर्मल वीडियो की तरह ही, तो आप खुद से कितना भी जूम कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी डिजिटली अप टू 3x तक जूम कर सकता है। एंड 3x पे आईफोन 14 प्रो को काफी ज्यादा लाइट रिक्वायर्ड होती है, एज टेलीफोटो कैमरा की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है लो लाइट में। एंड आईफोन 15 इस चीज को अच्छे से मैनेज कर लेता है क्योंकि वो प्राइमरी कैमरा से जूम इन कर रहा है। सो इन शॉर्ट, कैमरा के मामले में आई वुड से जो उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इनकी क्वालिटी है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, बट आईफोन 15 में आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। एंड ऑल्दो 14 प्रो में टेलीफोटो कैमरा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बेटर जूम भी मिल जाता है, बट उसके बाद भी आईफोन 15 में इतने सारे फीचर्स होने की वजह से आई रिकमेंड आईफोन 15। पर क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना दैट आपको किसका कैमरा ज्यादा बेटर लगा, एंड आप इन दोनों फोन्स में से स्पेशली कैमरा के लिए किसको प्रेफर करोगे। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें लाइक नेटवर्क, स्पीकर्स, हैप्टिक्स, तो उस केस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों फोन्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही परफॉर्म करते हैं। सेम चिपसेट है, सेम मॉडेम है, उसकी वजह से यहाँ पे जो वाईफाई की परफॉर्मेंस है एंड नेटवर्क्स की हैंडलिंग वगैरह वो सेम ही है। स्पीकर्स की क्वालिटी में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बैटरी लाइफ में आपको डेफिनेटली 15 सीरीज में थोड़ा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू 14 प्रो। सो 14 प्रो के मुकाबले 15 में आपको थोड़ा बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा, एंड इसी तरह 14 प्रो मैक्स के मुकाबले 15 प्लस में भी। एंड बात केवल यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि आईफोन 15 मॉडल्स में आपको बेटर बैटरी मिलती है जो कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड ज़्यादा ड्यूरेबल है, एंड कहीं ना कहीं इसकी लाइफ डबल है। सो बैटरी हेल्थ जल्दी ड्रॉप होने वाला जो इशू होता था वो आईफोन 15 सीरीज में कम स्पीड से होगा। सो जहां 14 प्रो सीरीज की बैटरी में अराउंड 500 साइकिल में बैटरी हेल्थ 80% के आसपास आएगी, वहीं आईफोन 15 में जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो डबल हैं, 1000। एंड इस चीज़ को एप्पल ने खुद ही अपनी वेबसाइट पे मेंशन करा है। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। सो आपने सभी डिफरेंसेस देख लिए किस चीज़ में कौन सा फोन ज़्यादा बेटर है। सो देखो, आईफोन 14 प्रो सीरीज बेसिकली 3 चीज़ों में बेटर है। इसका लुक्स एंड प्रीमियम डिज़ाइन, सेकंड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, एंड थर्ड टेलीफोटो कैमरा। बट आईफोन 15 भी बहुत सी चीज़ों में बेटर है, लाइक टाइप सी पोर्ट, वेरी लेस रिपेयर कॉस्ट, मोर ड्यूरेबल बैटरी, जो कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। कैमरा में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स, एंड सबसे बड़ी बात, जितने में आपको सेकंड हैंड 14 प्रो मिलेगा उतने में आपको नया फ़ोन मिल जाएगा 1 साल की एप्पल की वारंटी के साथ। सो मेरी राय तो यही है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पीस ऑफ माइंड के हिसाब से आपको आईफोन 15 को खरीदना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़, इतने प्राइस में आपको 14 प्रो आउट ऑफ वारंटी ही मिलेगा। तो इन केस अगर वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन इशू जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, आपके लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी। स्पेशली वाली चीज़ 13 प्रो 14 प्रो सीरीज में आई थी,
अब अगर आपको स्पेशली प्रीमियम डिजाइन 120 हर्ट्ज या फिर टेलीफोटो कैमरा की वजह से 14 प्रो को ही परचेज करना एंड स्पेशली जो इसका लुक है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, आई रिकमेंड किसी अच्छी जगह से किसी नॉन बंदे से ही इस फोन को परचेज करना एंड किसी शॉप से परचेज करो तो वहाँ पे आपको कुछ टाइम की वारंटी मिल रही हो। एनीवेज इस वीडियो को देखने के बाद आप किसे परचेज करोगे एंड इतने सारे लोगों ने बीबीडी सेल में से आईफोन 15 खरीदा है। आई नो उनमें से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो भी हमें जरूर बताना। वीडियो पसंद आई इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।